हेलो गाइस। मेरा नाम प्रोफेसर विनीत कांकरिया और मैं हूं आपके लिए मैथ्स की फैकल्टी। दोस्तों, पिछले 9 सालों से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और कई सारे जेडब्ल्यू एस्पायरेंट्स 11th 12th मैथमेटिक्स जेडब्ल्यू एस्पायरेंट्स वालों को अच्छी खासी सक्सेस दिला चुका हूं। और दोस्तों, अब इस बहुत ही बढ़िया बेस्ट इमर्जिंग प्लेटफॉर्म ट्यूट्रॉनिक्स पे मैं आपका मैथ्स का गाइड मेंटर फैकल्टी, आप जो चाहे बोलो। दोस्तों, अब आपका पूरा मैथ्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, ठीक है। ट्यूट्रॉनिक्स दोस्तों ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको जेडब्ल्यू नीट और कई सारे लाइक 6 to 12 स्टैंडर्ड के ऑल सब्जेक्ट्स, जेडब्ल्यू नीट, इनकी तैयारी में, इनके प्रिपरेशन में पूरी तरह हेल्प करेगा। गाइज, और भी कुछ बातें हैं ट्यूट्रॉनिक्स के बारे में जो मैं आपको समय समय पे बताते रहूंगा, लेकिन अब हम शुरू करते हैं एक बहुत ही खास स्टूडेंट फ्रेंडली टॉपिक जो कि अगर आप कर लो तो जेडब्ल्यू में आपके मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देता। बस इसके कंसेप्ट समझ लो तो ये टॉपिक बहुत ही शानदार और बढ़िया है दोस्तों, ठीक है। मैट्रिसेस जिसका नाम है, जिस पर क्वेश्चन 100% आते ही है और जो क्वेश्चन बेशक स्टूडेंट आराम से कोप अप कर पाता है, उसको टैकल कर पाता है, ठीक है। बस आप उसके कंसेप्ट को समझ लो। गाइज, मैट्रिसेस में आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स ये हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है। कैपिटल ए बी सी डी जो भी है, बट कैपिटल लेटर से। और ये होता है उसका स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ये इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे एलिमेंट होता है ए आई जे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से, और ये उसकी ऑर्डर होती है m by n, वेयर m is what guys? m is total number of rows यानी horizontal lines and n is total number of columns यानी vertical lines, ठीक है। अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स ले लू 3 2 1 6 5 4, गाइज इसमें रोज कितनी है? यहाँ पे रो है होरिजेंटल लाइन 1 2, 2, और कॉलम्स कितने हैं? 3, 1 2 और 3, ठीक है। इसकी ऑर्डर होगी 2/3। ये m by n मतलब क्या है? उसकी ऑर्डर। और बाकी जो आपको अंदर एलिमेंट दिख रहे हैं ना, 3 2 1 6 5 4, ये सारे क्या है? एलिमेंट्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a suffix ij, वेयर I is रिस्पेक्टिव रो नंबर। टोटल नंबर ऑफ रोज ये m होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ये n होता है, लेकिन I मतलब क्या? रिस्पेक्टिव रो नंबर, एंड j मतलब रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर। जैसे अगर मैं बात करूं इस 2 की, तो गाइज ये 2 कौन से रो में है? फर्स्ट रो में, बराबर। मतलब हर एलिमेंट ए से रिप्रेजेंट होता है, तो ये है फर्स्ट रो में, इसलिए आई के जगह 1 आ जाएगा। और कौन से कॉलम में है? सेकंड कॉलम में। दिस इज फर्स्ट कॉलम, ये रही सेकंड कॉलम, और ये रही थर्ड कॉलम। ये 2 की अगर मैं बात करूं गाइस, तो 2 है फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, तो इसी एलिमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? A12। अगर मैं बात करूं इस 4 की, बराबर, इस 4 की अगर मैं बात करूं, तो ये 4 कहां पर है? ये 4 है सेकंड रो में, तो ए तो फिक्स रहेगा। अब रो पहले लिखो, हमेशा आई पहले है, जे बाद में, रो नंबर पहले, कॉलम नंबर बाद में। आपको यहाँ पे 2 लिखना है, एंड देन कॉलम कौन सा है? 1 2 3, थर्ड कॉलम में, 2 3। ये हुआ A23। तो ये बेसिक सी बातें, बेसिक सी टर्मिनोलॉजी जो मैट्रिसेस के बारे में आपको पता ही होती है। मैट्रिसेस मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर विद इन दिस ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में आप जब नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो, उसको मैट्रिक्स, उस स्ट्रक्चर को मैट्रिक्स बोला जाता है। अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कैपिटल लेटर से। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए आई जे, वेयर आई इज रिस्पेक्टिव रो नंबर एंड जे इज रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर। और उसकी जो ऑर्डर होती है वो होती है m by n, वेयर m is total number of rows and n is total number of columns। ये बेसिक सी बात है मैट्रिसेस की। अब आपको मैट्रिसेस में कई सारी चीजें आप देखियो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको, जिस पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है, वो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। गाइज, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में आप पहले देखते हो एडिशन। पहले मैं आपको बेसिक अलजेब्रा बता देता हूं और फिर उससे रिलेटेड जेडब्ल्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं, आ सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले अलजेब्रा, कई सारी चीजें इसमें, बट पहले हम धीरे धीरे अलजेब्रा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, हर चीज मैं कवर करूंगा दोस्तों। आपको इस ट्यूट्रॉनिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हर चीज अंडर वन रूफ, एवरीथिंग आपको मिलेगा। जैसे मैंने कहा 6 to 12 स्टैंडर्ड ऑल सब्जेक्ट्स, बराबर। देन जेडब्ल्यू नीट एस्पायरेंट्स जो है, उनको भी अंडर वन रूफ, एवरीथिंग यू विल गेट। बेस्ट फैकल्टीज रहेगी यहाँ पे, हर सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल फैकल्टी रहेगी। ऐसा नहीं कि एक ही इंसान सब पढ़ा रहा है,
हर फैकल्टी हर सब्जेक्ट के लिए एक बेस्ट एक्सपर्टाइज रहेगा, वो आप उसको चाहे जब डाउट पूछ सकते हो, फ्री डाउट क्लियरेंस एश्योरेंस। आपको नोट्स भी मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और लाइव इंटरेक्शन होगा, मतलब आपको लाइव लेक्चर होगा, बाद में उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी थ्रू ट्यूट्रॉनिक्स ऐप। उसका रिकॉर्डिंग का आपको एक्सेस कहां से मिलेगा? ट्यूट्रॉनिक्स के ऐप से। सो गाइस, ट्यूट्रॉनिक्स इज ऑल अबाउट लर्निंग एनीवेयर एनी टाइम, ठीक है। आप जहां पर हो, जब भी चाहो पढ़ सकते हो इस प्लेटफॉर्म के साथ। सो जुड़ जाओ दोस्तों, बेशक अपने जो भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जो इन सब चीजों में एस्पायरेंट्स है, उनको भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में मेंशन करो, चैनल सब्सक्राइब करने बोलो, वीडियोस को शेयर करो, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे पूरी तरह लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग मिलेंगी, आपको यहाँ पे नोट्स का एक्सेस मिलेगा, एंड अगेन फ्री डाउट क्लियरेंस एश्योरेंस। इस ट्यूट्रॉनिक्स ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो बढ़ते आगे। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? सो देखो, सपोज ये a 2 3 4 1 2 8, यहां b है 6 9 -1 3 2 -4, और अगर आपको क्वेश्चन बोल दे फाइंड a प्लस b और फाइंड b माइनस a, कोई टेंशन नहीं है, बस आपको पता चाहिए कि जब भी दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है गाइस, द इंपॉर्टेंट कंडीशन इज द जस्ट अ सेकंड गाइस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। द इंपॉर्टेंट कंडीशन इज व्हाट? ऑर्डर शुड बी सेम। इनका ऑर्डर सेम। अब मत पूछना ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मैं बता चुका हूं। यहाँ पे 2 रो है 3 कॉलम है, सो ऑर्डर क्या हुई? 2/3। यहाँ पे भी 2 रो है 3 कॉलम है, ऑर्डर है 2/3। और गाइस, जब भी मैट्राइसेस जितने भी अगर उनकी ऑर्डर सेम है तो आप उनके बीच में एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलजेब्रा हम देख रहे हैं। सो देख लो, अगर आपको a प्लस बी बोला है, आपने देख लिया a और b के ऑर्डर सेम है, शुरू करो एडिशन। और एडिशन कैसे करना है? रिस्पेक्टिव एलिमेंट। रिस्पेक्टिव मतलब ये a11 ये a11 दोनों को ऐड करो, बराबर। a11 में a12 ऐड मत करो, ये 11 12 पता है ना क्या होता है, ये बात मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो देखो, a प्लस बी, सो 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 9 रिस्पेक्टिव एलिमेंट, 3 प्लस 9 12, 4 माइनस 1 क्योंकि ये 4 है ये माइनस 1 है, सो 3, 1 प्लस ये 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 2 4 एंड 8 माइनस 4 क्या हुआ? 4। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑफ a प्लस बी। अगर वो b माइनस a बोल रहा है तो कोई टेंशन नहीं, b में से a माइनस कर दो। अगेन माइनस का यानी सब्ट्रैक्शन का भी सेम रूल विद रिस्पेक्टिव एलिमेंट। सो 6 में से 2 गया 4, 9 में से 3 गया 6, -1 -4 -5 हो जाएगा। देन 3 -1 2 2 -2 0 -4 -8 -12, ये बन गया आपका b माइनस है। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन एकदम रत्ती भर भी उसमें टेंशन नहीं है, एकदम हलवा कंसेप्ट है। फिर सेकंड अलजेब्रा हम देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, बहुत अच्छी से समझो। जब भी आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है तो बेसिकली क्या करोगे आप? स्केलर मतलब होता है कांस्टेंट। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसको कैसे टैकल करना है देख लो। सपोज एक मैट्रिक्स है आपका यहाँ पे 3 2 -4 2 1 3, तो इसकी ऑर्डर क्या है? इसमें 3 रोज है एंड 2 कॉलम है, 3/2 है। लेकिन क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड 4a, या क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड -2a। यहाँ पे मतलब 4 क्या हुआ? यहाँ पे 4 हुआ स्केलर। मैंने कहा ना स्केलर मतलब कोई भी कांस्टेंट, और कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर किसी पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रही है तो उसको अलजेब्रा में हम कैसे टैकल करते हैं? उसी तरह जैसे हम ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में करते हैं। अगर कोई भी ब्रैकेट के बाहर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम क्या करते हैं? उस कांस्टेंट से ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर। बस वही करना है। यहां पर भी 4 ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी ए मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहा है। सो 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 2 8, 4 -4 -16, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 1 4 एंड 12 हो गया। अगेन -2 से मल्टीप्लाई करना, अरे सर बहुत ही हलवा है ये तो। -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू -2 इंटू 2 -4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा आगे। सो -2 इंटू -4 इज 8, ये -4, ये -2 एंड -2 इंटू 3 -6 बन गया। बहुत इजी, बहुत इजी। तो ये था आपका सेकंड अलजेब्रा गाइस। नाउ थर्ड अलजेब्रा देखो।
इक्वालिटी, इक्वालिटी बिटवीन मैट्रिसेस। सो अगर दो मैट्रिक्स है और वो इक्वल है, सपोज ये 2 8 3 1 6 2, और आपको बोल दिया है कि ये इज इक्वल टू ए 8 6 सी बी 2, और अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो गाइस पहली कंडीशन की दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनकी ऑर्डर सेम हो। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उनकी ऑर्डर सेम चाहिए। तो मुझे बताओ, यहां आप देख पा रहे हो ऑर्डर सेम है, यस 2/3, यहां पर भी 2/3, बराबर, मतलब ऑर्डर तो सेम है। और दूसरी कंडीशन, रिस्पेक्टिव एलिमेंट शुड बी इक्वल, यानी पहले मैट्रिक्स का रिस्पेक्टिव एलिमेंट और दूसरे मैट्रिक्स के रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। सो मुझे बताओ दोस्तों, क्वेश्चन ने यहां पे इक्वालिटी आपको दे दी है, क्वेश्चन ने आपको इक्वालिटी दे दी है, आप खुद आंखों से देख सकते हो ऑर्डर भी सेम है। तो आप बेशक एक बात बोल सकते हो कि यार इन दो मैट्रिक्स की ऑर्डर भी सेम है, उनकी इक्वालिटी भी उनके बीच में, तो 100% देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, तो ही वो मैट्रिक्स इक्वल स्टेटस उनको मिलता है। ठीक है, सो खत्म। आप देख लो, जैसे देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे a है और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब आपको मानना होगा कि a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 2 है। यहाँ देखो 8 8 6 6, यहाँ 3 है, यहाँ c है, तो आपको मानना होगा c की वैल्यू 3 है। यहाँ 1 है, यहाँ b है, आपको मानना होगा b की वैल्यू 1 है। देखो यहाँ 2 2, बस। तो बाय यूजिंग दिस इक्वालिटी ऑपरेशन या इक्वालिटी अलजेब्रा आप ऐसे अननोन क्वेश्चंस, अननोन वेरिएबल की वैल्यूज निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन जेडबल में आते हैं, कैसे आएंगे वो आप क्वेश्चन के फॉर्म में एक्चुअल में देखोगे। ठीक है, सो ये हुई इक्वालिटी की जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट आप आराम से इक्वेट कर सकते हो। और उसी लॉजिक पे देखो मैंने a c और b निकाल लिया, a से इक्वेट किया 2 को, 3 से c को और 1 से b को, मिल गया। क्योंकि इन दो मैट्रिक्स में क्या थी, इक्वालिटी थी, ऑर्डर सेम थी, इसलिए रिस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल लिया, a b c हमें मिल गया। क्लियर। अब दोस्तों हार्ट ऑफ द टॉपिक, हार्ट ऑफ द टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वालिटी एकदम हलवा कंसेप्ट था, लेकिन अब गाइस अब जो आ रहा है ना ये बहुत अच्छी से समझो, ये जरा हटके है इजी, कंसेप्ट समझ गया तो बहुत इजी, लेकिन थोड़ा सा हटके। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन गाइस। सो अगर मैं ए मैट्रिक्स बोलूं 2 3 1 6 2 8, अगर मैं बी मैट्रिक्स बोलूं 3 0 1 8, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आपका क्या हो गया, इसको थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं, मैट्रिक्स को सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा। हाँ, तो ये ए मैट्रिक्स है जिसमें कितनी रोज है 3, कितने कॉलम्स है 2। ये बी मैट्रिक्स जिसमें कितने रोज है 2, कॉलम्स कितने हैं 2। और दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ मुझे क्या a प्लस बी आप निकाल सकते हो, आप बोलोगे सर गलत बात, अभी आपने हमें सिखाया कि दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम है। अब यहाँ पे तो ऑर्डर 3/2 और 2/2 है, तो हम एडिशन तो कतई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। a माइनस बी, सर वही बात फिर से नहीं पॉसिबल है। सर a इंटू बी, आप बोलोगे सर वो भी नहीं होगा, शायद होगा, a इंटू बी होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो कंडीशन मैंने बोली आपको कि देयर ऑर्डर शुड बी सेम, वो थी सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए अब तक मैंने आपको कंडीशन नहीं बोली, और मल्टीप्लिकेशन में ये कंडीशन तो कतई नहीं है कि दो मैट्रिक्स को आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब उनकी ऑर्डर सेम हो ना। दो मैट्रिक्स को आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब सपोज आपको क्वेश्चन बोल रहा है a इंटू बी, बराबर, आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड a इंटू बी। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट मैट्रिक्स कौन है, फर्स्ट मैट्रिक्स है a और सेकंड मैट्रिक्स कौन है, b। बात को समझो, अगर उसने आपको b इंटू ए बोला होता तो चीजें बदल जाती थी। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, हम डे टू डे लाइफ में जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 7 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 7 लिखो, एक ही बात है, 21 21, तो इसमें क्यों फर्क पड़ेगा, मैट्रिक्स में फर्क पड़ेगा। मैंने कहा ना ये जरा हटके है, इसमें फर्क पड़ेगा। यहाँ नॉट नेसेसरी कि a इंटू बी और b इंटू ए सेम आए, और इसलिए मैंने कहा कि ये भाई इसको अच्छी से समझो। बाकी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वही थी जो हम रेगुलर नॉर्मल लाइफ में करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के रूल अलग है, a इंटू बी जनरली और b इंटू ए सेम होता है, बट हमारे केस में मैट्रिक्स की जब बात आएगी
तो वो सेम हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले तो देखना होता है कि ए पहला मैट्रिक्स क्या है मल्टीप्लीकेशन का और दूसरा क्या है। अगर आपको ए इंटू बी बोला है निकालने तो पहला मैट्रिक्स ए हुआ, दूसरा बी हुआ। बी इंटू ए बोला होता तो पहला बी हो जाता, दूसरा ए हो जाता। उसकी बात हम करेंगे बाद में। चलो अभी फिलहाल तो आपका पहला मैट्रिक्स कौन है, ए, दूसरा बी है। तो गाइज अब सुनो कंडीशन। कंडीशन समझो डबल इन्वर्टेड कॉमा में कि दो मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। और इसलिए यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स कौन है, सेकेंड मैट्रिक्स कौन है, ये बात का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सो गाइज दो मैट्रिक्स को आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम हो। जैसे पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने आपको पता ही, अब ये चीज आप देख चुके हो कि ये ऑर्डर में हमेशा फर्स्ट हमें क्या होता है नंबर ऑफ रोज और सेकंड मतलब क्या होता है एन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ अगर मुझे ए इंटू बी निकालना है तो मेरा पहला मैट्रिक्स कौन है, ए। तो पहले मैट्रिक्स का हम क्या देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कौन है 2। और दूसरा मैट्रिक्स कौन है मेरा बी, और बी में हम क्या देखते हैं मतलब सेकंड मैट्रिक्स में हम देखते हैं नंबर ऑफ रोज, और इसमें नंबर ऑफ रोज कौन है 2। समझ रहे हो, ये पहला एलिमेंट हमेशा रो होता है, दूसरा कॉलम, ये रो ये कॉलम। और रूल है पहला मैट्रिक्स का यानी ए का नंबर ऑफ कॉलम जो कि 2 है इज इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स का यानी बी का नंबर ऑफ रोज जो कि 2 है। एंड गाइस जो कि 2 इज इक्वल टू 2 है तो 100% यू कैन डू मल्टीप्लीकेशन। ये आपको अगर पढ़ा होगा मैट्रिसेस कभी तो बहुत अच्छी से पता होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा या पढ़ के भूल गए होंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस गजनी बन गए होंगे, तो यहां से याद रखना दोस्तों कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम शुड बी इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स का रो, देन ओनली यू कैन मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स। फिर ही आप इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो हो गया। मुझे बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं पहले मैट्रिक्स के 2, दूसरे की रोज 2, 2 इज इक्वल टू 2 है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डज एग्जिस्ट। मैंने कहा ए प्लस बी आप बोले ना, मैंने कहा ए माइनस बी आप बोले ना, बट ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा, वो आपको अब निकालना है। चलो शुरू करते हैं। सो अगर मैं ये ए मैट्रिक्स लू इंटू बी, अब मल्टीप्लीकेशन में देखो कैसे अलग तरीके से होती है, ध्यान देना ये कंसेप्ट पे ध्यान दो बस, फिर हम आते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चंस पर। बस इस कंसेप्ट को अच्छी से फोकस करो। सो गाइज अब आपको यहाँ पे इतना तो पक्का किया यहाँ पे रिस्पेक्टिव एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन तो नहीं होगा जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता था, क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिव एलिमेंट पूरे है भी नहीं, यहाँ पे 6 एलिमेंट है, यहाँ 4 है। तो सर यहाँ कैसे करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा गाइज पहले मैट्रिक्स के रो से दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम का। फर्स्ट के रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड का कॉलम विथ रिस्पेक्टिव एलिमेंट, रिस्पेक्टिव यानी पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा। कंपलसरी ये प्लस साइन फॉर्मूला में इनबिल्ट आएगी, प्रोसेस में बाय डिफॉल्ट है। तो देखो दोस्तों फिर से हाँ, सो फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू सेकेंड, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो इंटू सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम विथ रिस्पेक्टिव एलिमेंट, रिस्पेक्टिव यानी इसका पहला कौन है 2 इंटू 3 प्लस दूसरा इंटू दूसरा 3 इंटू 1, और मैंने कहा ए प्लस साइन बाय डिफॉल्ट आएगी। हो गया, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट कॉलम को थोड़ी देर के लिए हटा दो और सेकंड कॉलम को पकड़ो, रो वही रखो अभी। जब तक सेकंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम मल्टीप्लाई नहीं होते, जब तक सेकंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम मल्टीप्लाई नहीं होते तब तक पहली रो को ही पकड़ के चलो। जैसे सारे कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएंगे फिर हम सेकंड रो पे आएंगे, फिर हम थर्ड रो पे आएंगे, इस तरह से। ठीक है, तो देखो पहला रो इंटू पहला कॉलम हो गया, नाउ सेम रो, और जब तक आप पहली रो को पकड़कर हो ना तब तक पहली ही रो बनाते रहो। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम हुआ, नाउ फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, वो इसी तरह रो फॉर्म में लिखो। जब सेकंड रो को पकड़ोगे तब फिर सेकंड रो बनाना शुरू होगी, जब थर्ड रो को पकड़ोगे तब थर्ड रो बनाना शुरू होगी। इस तरह से प्रोसेस है, ध्यान से समझो। आपके सामने पूरा एग्जांपल करूंगा मैं अभी। ठीक है, तो यहां क्या था 1, सो 2 इंटू 3 मैंने किया प्लस 3 इंटू ये 1 कर लिया। नाउ अगेन आगे क्या होगा, आगे होगा
फिर से सेम रो 2 and 3 मल्टीप्लाई बाय 0 and 8 अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट, यानी पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा। सो पहला इंटू पहला यानी 2 into 0 प्लस दूसरा कौन है 3 इंटू दूसरा, यहाँ पे दूसरा कौन है 8। अब मुझे बताओ आगे कोई भी कॉलम बची है? आगे कोई कॉलम नहीं बची, मतलब अब ये रो का काम खत्म, इस रो का काम खत्म, फिनिश, हटा दो इसको, इस रो का मैटर क्लोज। ठीक है, अब हम पकड़ेंगे सेकेंड रो को, और जैसे सेकेंड रो को पकड़ेंगे रिपीट द प्रोसेस सेम। नाउ जैसे आपने पहला रो इंटू पहला कॉलम किया, फिर पहला रो इंटू दूसरा कॉलम किया, आगे कोई कॉलम नहीं बची, अब सेकंड रो को पकड़ लिया, अगेन सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, और जब सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूसरी रो बनाना शुरू करो इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स की। सो देखो 1 अगेन मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा? रिस्पेक्टिव, पहला इंटू हमेशा पहला प्लस दूसरा इंटू हमेशा दूसरा, बीच में हमेशा प्लस साइन ही आएगा। सो 1 into 3 प्लस ये हो गया पहला इंटू पहला प्लस दूसरा यानी 6 into 1, दूसरा है 6 और इधर का दूसरा है 1। अगेन सेम रो इंटू सेकेंड कॉलम, अगेन पहला इंटू पहला, सो 1 into 0 प्लस 6 into 8। आगे कोई कॉलम बचा है? नहीं, तो छोड़ दो अब इस रो को भी और पकड़ लो अपनी लास्ट रो को, और यहाँ पे अब लास्ट कॉलम लास्ट रो बनना शुरू हो जाएगी विथ सेम प्रोसेस। पहला ये रो इंटू पहला कॉलम, 2 into 3 प्लस 8 into 1। ठीक है, अगेन सेम रो इंटू सेकेंड कॉलम, 2 into 0 प्लस 8 into 8, खत्म। और अब आपको बस क्या करना है? कैलकुलेशन। अब तो भाई एकदम आसान कैलकुलेशन, 2 into 3 6 प्लस 3 into 1 3, ये बन गया पहला एलिमेंट। नाउ 2 into 0 एनीथिंग into 0 is 0 प्लस 24, नाउ 3 6 0 48, 2 into 3 6 प्लस 8 into 1 8 एंड 0 64, और बस इनको ऐड कर लो, आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स रेडी दोस्तों। 6 प्लस 3 9 24, यहाँ पे प्लस है, दिस इज प्लस साइन, हर जगह प्लस है ना। सो 6 प्लस 3 9, अगेन 48 एंड 6 प्लस 8 14 एंड 64। सो गाइज ये बना आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स A into B, जो थोड़ी देर पहले आपको लग रहा था कि पॉसिबल ही नहीं इसको बनाना क्योंकि दोनों की ऑर्डर अलग अलग थी, A की और B की, लेकिन मैंने कहा ये बनेगा क्योंकि इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया था, पहले के कॉलम शुड बी इक्वल टू दूसरे के रो। पहले के कॉलम थे 2, दूसरे के रो भी थे 2 और 2 इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बन गया, जिसकी ऑर्डर देखो क्या बनी है, इसमें ऑर्डर बनी है 3/2, 3 रो है 2 कॉलम है। पता है ये 3/2 बनने का भी एक बहुत ही सिंपल रूल है, मतलब A into B अगर आपको कोई मैट्रिक्स निकालने नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि A मैट्रिक्स अगर ये है, B मैट्रिक्स अगर ये है, तो बताओ A into B की ऑर्डर क्या बनेगी। वो ये नहीं बोल रहा है कि A into B मुझे निकाल के दिखाओ, वो बोल रहा है सिर्फ A into B की ऑर्डर क्या बनेगी, जैसे यहाँ 3/2 बनी। तो मुझे बताओ सिर्फ अगर ऑर्डर निकालना है तो क्या आप इतना कैलकुलेशन करोगे? जरूरत है इसकी? नहीं, क्योंकि रिजल्टेंट मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होती है ना m/n, वो निकालने का भी एक सिंपल रूल है। वो ऑर्डर हमेशा पता है क्या होती है? फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। हो गया। मुझे बताओ 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं, उसके लिए आपने क्या देखा? पहले के नंबर ऑफ कॉलम देखे जो कि 2 थे, और दूसरे के नंबर ऑफ रोज देखा जो कि 2 था, और 2 और 2 इक्वल थे, इसलिए आपने कहा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन बनने के बाद जो ऑर्डर बनी है वो ऑर्डर क्या होगी? जो A into B बना है उसकी ऑर्डर क्या होगी? सो उसकी ऑर्डर होगी दोस्तों ये, पहले का नंबर ऑफ रोज 3 बाय दूसरे का नंबर ऑफ कॉलम्स 2। पहला कौन है? A, उसमें नंबर ऑफ रोज कितना है? 3। दूसरा कौन है? B, उसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 2। सो देखो मुझे बताओ 3/2 आना चाहिए रूल के हिसाब से, क्या 3/2 आया है? यस सर, एग्जैक्ट 3/2 आया है, एग्जैक्ट 3/2 आया है। समझ रहे हो? तो पहले का हमेशा रो देखो, दूसरे का हमेशा कॉलम देखो, तो बात बन गई, बात बन गई।
तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखो दोस्तों कि दो मैट्रिक्स को जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है तो पहला जो भी बोला है उसके कॉलम और दूसरा जो भी बोला है उसके रो हमेशा इक्वल चाहिए। अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर सिर्फ ऑर्डर पूछी है, पूरा मैट्रिक्स नहीं पूछा है, तो वो ऑर्डर भी आप निकाल सकते हो। कैसे? तो पहले के रोज बाय दूसरे के कॉलम, वही हमने किया। पहला ए था, उसके रो 3, दूसरा बी है, उसके कॉलम 2, तो 3/2 बन गया आंसर। तो ये आया आपका a इंटू बी। मुझे बताओ अगर मैं इसी में b इंटू ए निकालू, b इंटू ए, b क्या था आपका 3018, देख लो अभी आपके सामने, दूध का दूध, पानी का पानी, और a क्या था आपका 231628, 231628, a इंटू बी तो आपने निकाल लिया। अब b इंटू ए देखो, सो b इंटू ए में b की पहला मैट्रिक्स कौन है आप b, और दूसरा मैट्रिक्स कौन है a। सो फर्स्ट की ऑर्डर क्या है? फर्स्ट की ऑर्डर है 2/2 और सेकंड की ऑर्डर क्या है 3/2। रूल के हिसाब से पहले के नंबर ऑफ कॉलम, पहला है b, उसके नंबर ऑफ कॉलम कौन है 2, शुड बी इक्वल टू दूसरे के नंबर ऑफ रो, बराबर। पहले के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू दूसरे के नंबर ऑफ रो, दूसरा है a, उसमें रो है 3। तो मुझे बताओ क्या पहले के नंबर ऑफ कॉलम 2 और दूसरे के रोज 3 क्या इक्वल है? क्या इक्वल है? कभी नहीं। 2 और 3 आज तक इक्वल आया कभी? कभी नहीं, गलती से भी नहीं। तो दोस्तों जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था 7 इंटू 3 करो कि 3 इंटू 7 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डे टू डे मैथमेटिक्स में ये 21 ही आता है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में नॉट नेसेसरी कि ए बी और बी ए इक्वल हो। अरे इक्वल तो छोड़ो, इस बार ए बी तो आपने निकाल लिया लेकिन बी ए निकल भी नहीं रहा है। ए बी तो आपने निकाल लिया लेकिन बी ए निकल भी नहीं रहा है, क्योंकि बी ए क्या बोलोगे आप, बी इंटू ए डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि एग्जिस्ट कब करता है? ये एग्जिस्ट तभी करता है जब पहले के कॉलम शुड बी इक्वल टू दूसरे के रो, जो कि नहीं है। और वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसकी ऑर्डर क्या आएगी? वो तो हमारे स्कोप में है ही नहीं, फिर छोड़ ही दो। क्लियर है गाइस? तो ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। द लास्ट डिवीजन नहीं होता है मैट्रिसेस में, ये भी चलो यहां से आप बच गए। नॉर्मल मैथमेटिक्स में तो भी डिवीजन होता है, बट मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होता है, इस अलजेब्रा से बच गए। मतलब यहाँ पे बस जो सबसे मेजर फोकस करने वाला अलजेब्रा है वो क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है एक बार वापस बता देता हूँ, फिर हम आते हैं एक्चुअल क्वेश्चंस पे। ठीक है, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने का सिंपल रूल है, जो पहला मैट्रिक्स है उसकी रो इंटू दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम विद रिस्पेक्टिव एलिमेंट, पहला इंटू पहला, दूसरा इंटू दूसरा, और उनमें हमेशा प्लस साइन रहेगा। फिर ये कॉलम हो गया, इसको छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, सेम रो इंटू दूसरा, अगेन विद रिस्पेक्टिव एलिमेंट। फिर अगर इस मैट्रिक्स के सारे कॉलम खत्म हो गए, फिर अब इस रो को छोड़ो, अगली रो को पकड़ो, एंड रिपीट द प्रोसेस। रो इंटू पहला कॉलम, रो इंटू दूसरा कॉलम विद रिस्पेक्टिव एलिमेंट। हो गए सारे कॉलम, पकड़ो तीसरे को, जैसे तीसरे को पकड़ते हो तीसरा रो बनाना शुरू, जैसे दूसरे को पकड़ते हो दूसरा रो बनाना शुरू, पहले के लिए पहला रो, सिंपल। और भी अभी आप जैसे एक्चुअल क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये तो सब आपका हो चुका है, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ सो दैट क्वेश्चन आपको, जिन लोगों ने अगर नहीं भी किया होगा, ऑप्शन में डाला होगा टॉपिक डर के मारे, तो अब समझ गया होगा कितनी बड़ी गलती करी यार, टॉपिक में तो दम था। ठीक है, सो बेसिकली ये होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर चलो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मैं आपको ए मैट्रिक्स दे दूं 3 1 2 6 1 2, ठीक है, और बी मैट्रिक्स दे दूं 1 2 3 4 5 6, क्या पहली बात, अगर मुझे इसमें b इंटू ए निकालना है, b इंटू ए, सो क्या मैं निकाल सकता हूं? यहां पहला मैट्रिक्स हुआ b और दूसरा मैट्रिक्स हुआ a, ठीक है। सो b की ऑर्डर क्या है? b की ऑर्डर है 3 रो बाय 2 कॉलम, और a की ऑर्डर है 2 रो बाय 3 कॉलम। और रूल के हिसाब से पहले के नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू दूसरे के नंबर ऑफ, सॉरी पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स। तो पहला मैट्रिक्स कौन है b, उसमें नंबर ऑफ कॉलम कौन है 2, शुड बी इक्वल टू दूसरे के नंबर ऑफ रोज, दूसरा है a, उसमें रोज है 2, सो 2 and 2 इक्वल है, यस। तो यहाँ b इंटू ए पॉसिबल है, एंड b इंटू ए का जो भी मैट्रिक्स बनेगा गाइस, उसका ऑर्डर मैं पहले ही बता दूं। b इंटू ए ना निकालते हुए पहले उसका ऑर्डर हम क्या देखते हैं? देखो ये तो हमने चेक कर लिया, ये हमने चेक कर लिया, अब इसका काम हो गया।
अब वो छोड़ के जो बच गया वो ऑर्डर है, वो छोड़ के जो बच गया वो ऑर्डर है। तो वो हमने क्या बोला था कि पहले के नंबर ऑफ रोज यानी 3 बाय दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स यानी 3। सो दोस्तों इस बार जो आपका B इंटू ए बनने वाला है वो 3 बाय 3 ऑर्डर का बनने वाला है। फर्स्ट मैट्रिक्स B है तो उसके नंबर ऑफ रोज, बाय सेकंड मैट्रिक्स A है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स 3 बाय 3। एग्जिस्ट तो करता है क्योंकि फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो सेम है और ऑर्डर ये रहेगी। चलो एक लास्ट देख लेते हैं और फिर हम शुरू करते हैं एक्चुअल क्वेश्चंस। तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो टू द चैनल, पहले बी लिखो कंपलसरी और जितना हो सके शेयर करो दोस्तों। इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी का फायदा लोगों से, स्टूडेंट से, एस्पायरेंट से नहीं जाना चाहिए। पूरा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम यानी ये ट्यूट्रॉनिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले रहा है। कहां पर भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, इज ऑल अबाउट लर्निंग एनीवेयर एंड एनी टाइम। ठीक है, सेपरेट इंडिविजुअल फैकल्टी, पर्सनल अटेंशन, कम स्टूडेंट्स रहेंगे बैच में भी, अगर आगे बैच भी बनती है तो 6 to 12 स्टूडेंट्स भी इसमें एनरोल हो सकते हैं। जेई नीट तो बेशक मेजर फोकस है ही। ठीक है, सो और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट क्लियरेंस एश्योरेंस जो आज की तारीख में जनरली स्टूडेंट को नहीं मिलता ऑनलाइन क्लासेस में, वो आपको मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, सो चलो बी इंटू है अगेन रो बाय कॉलम, सो 1 इंटू 3 आपको पता है रो बाय कॉलम होता है बट वो भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट यानी पहला इंटू पहला, सो 1 इंटू 3 थोड़ा सा इंक लाइट कर लेते हैं, प्लस दूसरा इंटू दूसरा यानी 2, दूसरा को यहाँ 2 इंटू दूसरा 6। अगेन अब सेम रो को पकड़ो विद दूसरा कॉलम, सो अगेन पहला इंटू पहला 1 इंटू 1 प्लस दूसरा है 2 इंटू दूसरा 2 इंटू 1। अगेन सेम रो, आगे और कॉलम है ना तब तक वही रो चलने दो, सो 1 इंटू 2 प्लस दूसरा इंटू दूसरा 2 इंटू 2। अब सारे कॉलम खत्म, अब पकड़ लो दूसरी रो को, पहली रो को छोड़ दो और दूसरी रो को पकड़ोगे तो सेम दूसरी रो इंटू पहला कॉलम इंटू दूसरा कॉलम इंटू तीसरा कॉलम, सो 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6, नो दूसरा कॉलम 3 इंटू 1 रिस्पेक्टिव एलिमेंट प्लस 4 इंटू 1 और तीसरा 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2। हो गए सारे कॉलम। अब इसको भी छोड़ो, पकड़ लो तीसरा रो, अगेन तीसरा रो विद पहला कॉलम 5 इंटू 3 पहला इंटू पहला प्लस 6 इंटू 6 दूसरा इंटू दूसरा, देन 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 एंड 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2। ठीक है, सो कर लो कर लो कर लो, सो 1 इंटू 3 3 प्लस 6 इंटू 2 12, देन 1 प्लस 2 देन 2 प्लस 4 then 9 plus 24 3 plus 4, जस्ट सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं यार, जो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये देखो जो भी ट्रिक्स बताना है, जो भी आपको फास्ट कैलकुलेशन बताना है वो मैं आपको सब मेन क्वेश्चन में बताऊंगा। अभी मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए पूरा डिटेल में कर रहा हूं। जब मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा तब हम ट्रिक्स और ये सब चीजें देखेंगे, कहां पे विद ऑप्शन जाना चाहिए, कहां पे प्रोसेस से जाना चाहिए, कहां फॉर्मूला से जाना चाहिए, सब हम देखेंगे। ठीक है, और देखो जैसे मैंने कहा था कि इसमें b बाय इसमें जो आपका b इंटू ए है उसकी ऑर्डर क्या बनने वाली है, b इंटू ए की ऑर्डर मैंने कहा भी था आपसे ये बनेगी 3 बाय 3, कहा थोड़ी देर पहले कहा था ना। सो b इंटू ए की ऑर्डर 3 बाय 3 बनेगी। सो ये था a, ये था b और b बाय ए की ऑर्डर आपकी 3 बाय 3 बनी, क्योंकि पहला मैट्रिक्स था b जिसकी ऑर्डर थी 3 बाय 2 और दूसरा मैट्रिक्स था ए जिसकी ऑर्डर थी 2 बाय 3। तो मैंने कहा था फर्स्ट का कॉलम दूसरे का रो सेम है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और जो भी b इंटू ए बनेगा उसकी ऑर्डर रहेगी पहले का रो, तो पहला कौन है b, उसके रो है 3 और दूसरे का कॉलम 3। सो देखो बराबर 3 बाय 3 बना। ये कंसेप्ट एक ऐसा है दोस्तों, एक लौता कंसेप्ट है अलजेब्रा में जहां स्टूडेंट थोड़ा सा डर जाते हैं, गलतियां कर बैठते हैं, और यही रीजन है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने फटाफट से एक्सप्लेन किया, बट इसमें थोड़ा टाइम लिया क्योंकि अगर गलती करोगे तो यही करोगे, ये संभल लिया तो पूरा टॉपिक संभल लिया। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? ठीक है गाइस, तो चलो अब एक्चुअल क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ और बेसिक सी बातें जो हमें देख लेनी है। एक तो ये समझ जाओ कि भाई किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट से पहले ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है।
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सपोज कोई ए मैट्रिक्स है दोस्तों 2 8 3 1 6 2, और अगर आपको उसका ट्रांसपोज निकालने बोला है, पहली बात तो ट्रांसपोज ये कभी कभार ए डैश से भी रिप्रेजेंट होता है क्वेश्चन में, तो कभी कभार ए रेस टू टी से भी रिप्रेजेंट होता है, तो रत्ती भर भी टेंशन नहीं लेना है, अरे बाप रे ए रेस टू टी क्या आ गया, ए रेस टू ए डैश तो जनरली सबको पता ही होता है, ए रेस टू टी भी ट्रांसपोज का ही सिंबल है। और ट्रांसपोज निकालना किसी भी मैट्रिक्स का मतलब एकदम रत्ती भर भी टेंशन नहीं, रो कॉलम इंटरचेंज। ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो स्ट्रक्चर आपको दिया है बस उसका इंटरचेंज कर दो, यानी यहाँ पे जो आपको रो दिया है वो यहाँ कॉलम बना लो 2 8 3, यहाँ जो आपको रो दिया है ये यहाँ कॉलम बना लो 1 6 2, खत्म। तो ये कहलाएगा उसका ट्रांसपोज। ये बेसिक हलवा हलवा बातें, ठीक है। तो ये कैसे काम आएगी आपको आगे आपको समझेगा क्वेश्चन में। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना मतलब क्या होता है, और खास तो एडजॉइंट पर तो क्वेश्चन होते हैं, और एडजॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ट्रांसपोज होता है, वो आप आगे देखोगे। सो ट्रांसपोज लेना मतलब रो कॉलम इंटरचेंज, तो जो रो है उसको कॉलम बना दो, जो कॉलम है उसको रो बना लो। देख लो इसकी ऑर्डर पहले 2/3 थी, इंटरचेंज के बाद उल्टा हो जाएगी ना 3/2, ये हुआ ट्रांसपोज। और देन डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, पहली बात तो ये आपको पता होगा, मैं फिर से बता देता हूं कि डिटरमिनेंट निकालने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या दोस्तों, जहां पे m और n इक्वल है, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। जैसे अभी आपने ये देखा, इसकी ऑर्डर क्या है 2/3, तो यहाँ पे 2 यानी m और 3 यानी कॉलम्स n, ये क्या इक्वल है? नहीं। तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसी तरह उसका ट्रांसपोज जो है, क्या वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर मैं ये बात करूं b इंटू ए जो भी आपका आया है, b इंटू ए 3/3, क्या ये स्क्वायर है? यस, ये 100% स्क्वायर है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। क्लियर? सो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, किसी भी मैट्रिक्स का अगर रोज और कॉलम का नंबर सेम है तो वो स्क्वायर है। तो देखो, जैसे मैंने कहा कि ये 3 और 3 इक्वल है, तो ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है। तो अब डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है, जैसे 2/2 3/3 4/4, लेकिन आपको अपने सिलेबस में मैक्सिमम अगर डिटरमिनेंट निकालना पड़ा तो वो 2/2 या 3/3 मैट्रिक्स का होता है। सो देखो, सपोज ए मैट्रिक्स ये है, पहले मैं 2/2 ले लेता हूँ, 2 3 4 5, है ना, 2 रो 2 कॉलम, स्क्वायर है, तो इसका डिटरमिनेंट पॉसिबल है। दोस्तों डिटरमिनेंट किस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है? इस तरह से, 2 वर्टिकल लाइन में वो मैट्रिक्स का नाम डाल दो तो डिटरमिनेंट बन गया। तो ये हो गया सिंबल फॉर डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर हटाओ और 2 वर्टिकल लाइन। सो गाइस, मैट्रिक्स के डेफिनेशन में, मैट्रिक्स के टर्मिनोलॉजी में, ये मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स के टर्मिनोलॉजी में दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रिंसिपल। और इस मैट्रिक्स, इस डायगोनल को हम बोलते हैं रिवर्स डायगोनल, बराबर। यानी टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट जो आता है वो प्रिंसिपल डायगोनल है, एंड टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट जो आता है वो रिवर्स डायगोनल है। सो डिटरमिनेंट 2/2 में निकालने का बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, फॉर्मूला है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन। कौन है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट? 2 और 5, माइनस, जैसे हमने देखा था मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में प्लस प्लस साइन आता है बीच में, यहाँ फॉर्मूला में इनबिल्ट माइनस साइन है। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन माइनस रिवर्स डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, 3 into 4। सो हो गया 5 into 2 10 minus 12, आंसर इज -2। ये बन गया डिटरमिनेंट ऑफ 2/2। 2/2 में कोई टेंशन ही नहीं, प्रिंसिपल का मल्टीप्लीकेशन माइनस रिवर्स का मल्टीप्लीकेशन, ये आपको पता ही है, ठीक है। वो हो गया 2/2। चलो एक और 3/3 देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन देखेंगे बढ़िया सा आज। सो सपोज एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, अगेन 3 2 5 0 1 7 6 2 1, ठीक है। अब अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट लेना है, सो ले लो वर्टिकल लाइन। अब आप वैसे तो यार डिटरमिनेंट टॉपिक देखोगे तो उसमें आपको समझेगा कि आप डिटरमिनेंट 3/3 में अलोंग किसी भी रो निकाल सकते हो, बट जनरली हम निकालते हैं अलोंग फर्स्ट रो। अलोंग फर्स्ट रो कैसे? सो डिटरमिनेंट ऑफ ए, फर्स्ट रो के एक एक करके एलिमेंट लिखो, पहले 3 लिखो, और जब आप 3 लिख रहे हो ना तो उसका रिस्पेक्टिव रो और उसका रिस्पेक्टिव कॉलम अवॉइड करो। हम अलोंग, देखो आप अलोंग कोई भी रो कोई भी कॉलम निकाल सकते हैं, बट जनरली जो हम निकालते हैं वो अलोंग फर्स्ट रो निकालते हैं। आंसर सबसे सेम आएगा, वो आप डिटरमिनेंट में देखोगे। डिटरमिनेंट एक चैप्टर भी है, तो अभी फिलहाल तो आपको डिटरमिनेंट की जितनी बातें काम आ रही है बस मैं उतनी बता रहा हूँ।
सो 3 अगर आप लिखोगे तो 3 का रिस्पेक्टिव कॉलम और 3 का रिस्पेक्टिव रो अवॉइड करो और बचे हुए एलिमेंट डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दो। बचे हुए एलिमेंट कौन से हैं? ये 1 7 2 1। बराबर। तो चलो अब अगला एलिमेंट कौन सा आया? 2। अगला एलिमेंट आया 2। 2 लिखो। जैसे 2 लिखोगे उसका रिस्पेक्टिव कॉलम उसका रिस्पेक्टिव रो अवॉइड करो। बचे हुए एलिमेंट डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो। बचा कौन है? 0 7 6 1। 0 7 6 1। एंड नाउ लास्ट कौन सा एलिमेंट बचा है? लास्ट एलिमेंट बचा है आपका थर्ड 5। अब 5 को जैसे अगेन उसका रो और कॉलम गया, बचा हुआ एलिमेंट जो है वो लिख दो डिटरमिनेंट फॉर्म में 0 1 6 2। एंड गाइस अब आई सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा। सो दोस्तों एक बात याद रखो, जब भी आप अलोंग फर्स्ट रो, ये अब मैं जो रूल बोल रहा हूँ हर रो का हर कॉलम का अलग रूल है, बट किसी एक को ही हम पकड़ के चलते हैं और उसी से सॉल्व करते हैं, तो अलोंग फर्स्ट रो ज्यादातर यूज होता है। और अलोंग फर्स्ट रो में आप जब भी डिटरमिनेंट निकालोगे तो पहले जो दो एलिमेंट मतलब एक्सट्रीम एलिमेंट है, सॉरी पहले दो नहीं, जो एक्सट्रीम एलिमेंट है उस रो के एक्सट्रीम एलिमेंट कौन है? ये 3 और ये 5। इनको एज इट इज लिखो जैसा उनका साइन है। यहां क्या दिख रहा है? 3 एंड 5 पॉजिटिव दिख रहा है तो पॉजिटिव रखो। ये 3 को भी पॉजिटिव, ये 5 को भी पॉजिटिव। 3 तो खैर पॉजिटिव है ही, ये 5 को भी पॉजिटिव। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। पता है अगर 3 5 निगेटिव होते तो मैं यहां भी निगेटिव लिखता, यहां भी निगेटिव लिखता। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता, जो उनका साइन है मैं वही लिखता। लेकिन किसके लिए? कंपलसरी ये एक्सट्रीम एलिमेंट के लिए, जो कि इस बार कौन है? 3 एंड 5। एंड गाइस मिडल एलिमेंट को हमेशा अपोजिट करो। मिडल एलिमेंट को हमेशा अपोजिट करो। अगर वो प्लस है तो माइनस लिखो, माइनस है तो प्लस लिखो। तो दोस्तों वो प्लस है तो माइनस लिखो। तो ये बन गया इसका आपके सामने। अब 3, ये तो 2/2 डिटरमिनेंट बना ना। अभी आपने देखा था 2/2 डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं? प्रिंसिपल का मल्टीप्लीकेशन 1 × 1 1 माइनस रिवर्स का मल्टीप्लीकेशन 7 × 2 14। बराबर। -2 एज इट इज। फिर से यहां पे भी प्रिंसिपल का मल्टीप्लीकेशन 1 × 0 0 माइनस रिवर्स का मल्टीप्लीकेशन 42। अगेन 5 एज इट इज। फिर से 0 × 2 0 माइनस 6 × 1 6। ये माइनस साइन तो बीच में रहता ही है, तो ये -13, ये -2 एज इट इज, ये -42, ये +5 एज इट इज, ये -6। सो गाइज ये माइनस इंटू प्लस -39 हुआ, माइनस इंटू माइनस +84 हुआ, एंड माइनस इंटू प्लस -30 हुआ। सो देखो ये +84 एज इट इज, -39 -30 कितना हुआ? -69। और -69 अगर हटा दूं मैं 84 में से तो क्या बचा? 15। सो 15 इज द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। जो ये ए मैट्रिक्स दिया है उसका डिटरमिनेंट हमने निकाला 15। अब आप ये अलोंग फर्स्ट रो निकालो, अलोंग कॉलम निकालो, किसी भी रो कॉलम पे निकालो 15 ही आएगा। बस थोड़ा सा रूल बदलेगा। जैसे फर्स्ट रो में हमने देखा कि एक्सट्रीम एलिमेंट जो है 3 एंड 5 उनका साइन एज इट इज, मिडल वाले का अपोजिट। वो रूल बाकी जगह थोड़ा थोड़ा बदलते रहता है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों 2/2 और 3/3 का डिटरमिनेंट निकालने का प्रोसेस। क्लियर है? तो आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई प्रॉब्लम है। अब हम शुरू करते हैं इसके एक्चुअल क्वेश्चन से। दोस्तों ये रहे आपके क्वेश्चंस आपके सामने, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। आपको यहाँ पे क्या दिया है? वाओ सर ये तो इक्वालिटी है। यस, दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वालिटी है और आपको x y z w की वैल्यू निकालने बोली है। आपने ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताए भी थे बातों बातों में कि बाय यूजिंग इक्वालिटी आप किस तरह से अननोन वेरिएबल को निकाल सकते हो। बराबर। और इक्वालिटी अगर क्वेश्चन खुद दे देता है, इसका मतलब उनकी ऑर्डर तो सेम है ही, जो हमें दिख ही रहा है। ये मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का है, ये मैट्रिक्स भी 2/2 का है, और साथ ही में उनकी रिस्पेक्टिव एलिमेंट भी सेम होता है। तो बाय यूजिंग दिस इक्वालिटी आप एक बात बोल सकते हो कि इनका रिस्पेक्टिव एलिमेंट यानी यहाँ पे x + y शुड बी इक्वल टू 4, देन 2x + z शुड बी इक्वल टू 7, then x minus y should be equal to 0 and last 2z। हो गया, 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है, खेल खत्म। should be equal to 10। तो आप इन चारों को सॉल्व करो और x y z निकालो। बराबर, x y z w निकालो। चारों को सॉल्व करके आप x y z w निकाल सकते हो। मुझे बताओ, ये पहला इक्वेशन आपने लिया 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4। बराबर। अब आप
यहां से सबसे पहले जो सबसे बेस्ट दिख रहा है सॉल्व करने जैसा उसको पकड़ो। अब मुझे बताओ यहाँ पे x माइनस वाई 0 है तो आप x इज इक्वल टू वाई बोल सकते हो। जैसे आपने x इज इक्वल टू वाई बोल दिया इसका मतलब आप ये इक्वेशन यूज करो, x और y सेम ही है तो x तो एज इट इज रखो, y के जगह भी मैं x रख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि x और y सेम है। x और y अगर सेम है तो x एज इट इज y के जगह x मतलब 2x आपको मिला 4, तो x कितना मिल गया दोस्तों 2। जो कि x आपको 2 मिला है तो y भी आपको कितना मिलेगा 2, क्योंकि x और y सेम है। अब आपको x की वैल्यू पता है तो यहाँ x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू 2 रखा, z मिल जाएगा। सो 2 इंटू 2 4, 4 उधर गया माइनस हो गया तो 7 माइनस 4 3, एंड लास्ट z की वैल्यू 3 मिल गई है तो z की वैल्यू 3 रखो। सो 2 इंटू 3 6, 6 उधर जाके माइनस हो गया, w की वैल्यू मिली 4, हो गया x 2 y 2 z 3 w 4। आपको x y पहले x बोला है फिर y फिर z फिर w, तो 2 2 3 4, a इज द आंसर, A इज द आंसर। खत्म। इक्वालिटी दी थी बस। अब इतना आपको बताना जरूरी है कि दो मैट्रिक्स इक्वल होते तो करना क्या होता है, करना कुछ नहीं होता है, उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट को इक्वल करना होता है, इक्वेट करना होता है। फिर यहाँ पे 4 इक्वेशन 4 अननोन साइमल्टेनियसली आपने सॉल्व किया, पहले x और y को इक्वल लिया, यहाँ रखा x निकला, फिर y मिला, फिर x की वैल्यू यहाँ, फिर z की वैल्यू यहाँ। पता इतना नहीं भी करते, इतना आप नहीं भी करते तो बस ऑप्शन आंखों से देखकर आपका आंसर आने वाला है, ऑप्शन को आंखों से देखकर। मुझे बताओ अगेन, उसके लिए बस ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो आप देखो यहां 4 है और आपको x और y निकालने बोला है, पहले x फिर y, तो कौन सा ऑप्शन का x और y का टोटल 4 आ रहा है? देखो यहाँ 3 + 3 6 आ रहा है, मतलब ये तो गया, यहाँ 2 + 3, क्योंकि x और y 1 और 2 नंबर पे है ना, तो 1 और 2 नंबर की देखो सिर्फ 2 + 3 5 आ रहा है, बराबर, ये भी गया। ठीक है, नन ऑफ दिस तो हम बाद में सोचेंगे, पहले ए ट्राई करो। ए में देख लो दोस्तों, अगर आप ए देखो तो x + y 2 + 2 4, यार 4 = 4 मैच हो गया, बराबर। देन x - y तो 2 - 2 0, यार 0 = 0 मैच हो गया, बराबर। देन 2x + z तो x तो 2 है और z, अब ये ऑप्शन तो जा चुका है, ये ऑप्शन जा चुका है, सिर्फ a देखना है आपको। तो x तो 2 है और z कितना है 3, तो चेक कर लो 2 × 2 4 प्लस z की वैल्यू 3, 4 + 3 7, यार ये भी मैच हो गया। एंड लास्ट 2z + 4, तो z है 3 और w है 4, सो 2z यानी 2 × 3 6 + 4 10, ये भी मैच हो गया। तो बस बिना पेन पेपर उठाए अखियों से गोली मारे, आंखों से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे अगर विद ऑप्शन जाते, बस उसके लिए यही पता चाहिए था कि इक्वालिटी में करना क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह मजेदार क्वेश्चंस के साथ अब हम मिलेंगे। मेन अलजेब्रा मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया, अगला पूरा लेक्चर अपना क्वेश्चन जो JEE ओरिएंटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे माइनर कोफैक्टर इसके और भी कंसेप्ट की तरफ आएंगे। ठीक है, लेकिन बने रहो, इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहो, करियर आपका बेशक हम गारंटी देते हैं। ठीक है, आपके रिजल्ट की, आपके सक्सेस की हम गारंटी देते हैं। सो ट्यूट्रॉनिक्स इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, डिस्क्रिप्शन में जो ऐप की लिंक है उसे डाउनलोड करो और जुड़ जाओ। ठीक है गाइस, सो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, गुड डे।